दिव्या भारती जैसी एक्ट्रेस मैंने ना कभी देखा है ना देखूंगा। मेरे को रिकवर होने में कम से कम 7-8 साल लगे। ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती ने हर किसी को अपना कायल बना दिया। लेकिन 7 अप्रैल 1993 को एक खबर चारों ओर आग की तरह फैल जाती है और उस खबर ने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये खबर थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये खूबसूरत अदाकारा यानी बॉलीवुड की धड़कन दिव्या भारती अब नहीं रही। दुल्हन के जोड़े में दिव्या भारती का जनाजा और लाखों लोगों का हुजूम। पर सवाल बस एक, आखिर कैसे और क्यों? ये दुनिया की सबसे उलझी हुई और सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री में से एक थी। अगर आप भी इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी या हत्या? इस केस की जितनी गहराई से जांच की गई उतनी ही नई नई कहानियां सामने आने लगी। कई लोगों को तो ये भी लगा था कि इस केस के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। आज आपको उन सभी सच्चाई के बारे में हम बताने वाले हैं जिस पर हमेशा पर्दा डाला गया, और इसके साथ साथ आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अगली वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 25 फरवरी 1974 का दिन, जिस दिन इस खूबसूरत अदाकारा यानी दिव्या भारती का जन्म हुआ। लेकिन कुछ साल के बाद ही उन्होंने अपना नाम बदलकर सना रख लिया। पर क्यों? ये जानने से पहले हमें इस पूरी कहानी को समझना होगा। दिव्या भारती ये एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री करते ही हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। दिव्या भारती के बॉलीवुड के शुरुआती सफर में उन्हें उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस श्रीदेवी की कॉपी कहा जाने लगा। लेकिन इस बात से दिव्या भारती के ग्लैमर और फिल्मी करियर पर कोई खास असर नहीं हुआ और उन्होंने 1992 में ही 10 फिल्में करने का अल्टीमेट रिकॉर्ड बना दिया। उनकी 3 फिल्में तो ऐसी थी जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जिनमें वो 80% से ज्यादा काम कर चुकी थी, जिन्हें मजबूरन दोबारा से दूसरी हीरोइंस के साथ बनाना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि करियर शुरू होने से पहले ही दिव्या भारती को बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया, जैसे कि गोविंदा की राधा का संगम, आमिर खान के आतंक और सुभाष घाई की सौदागर। फिर 1989 में उन्होंने तेलुगु फिल्म बॉबली राजा फिल्म से काम किया और मूवी काफी सक्सेसफुल रही। दिव्या की उम्र उस समय सिर्फ 16 साल थी और इस तेलुगु फिल्म ने दिव्या के बॉलीवुड के सारे रास्ते जैसे खोल दिए। तो दिव्या भारती ने अपनी जिंदगी में बहुत कम समय में सक्सेस और शुरुआत हासिल कर ली थी। लेकिन इस शुरुआत के साथ उनका फिल्मी करियर बहुत सी अफवाहों के साथ भी जुड़ने लगा। उनका नाम बॉलीवुड के कई मेल को एक्टर से जोड़ा जाने लगा। इस बीच जब दिव्या भारती की शोला और शबनम फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया और यहीं से दिव्या भारती के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। दिव्या और साजिद धीरे धीरे दोस्त बन गए और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दिव्या भारती की जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। इन दोनों ने बड़ी खामोशी से शादी कर ली। इस शादी के वक्त दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद उनका नाम दिव्या से सना नाडियाडवाला हो चुका था। लेकिन इन दोनों की शादी हमेशा सबसे छुपा कर रखी गई, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी और वो थी दिव्या भारती का फिल्मी करियर। अगर दिव्या भारती की शादी सबके सामने आ जाती तो उनके हाथों से उनका सक्सेसफुल करियर फिसल सकता था। साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को मुंबई के वर्सोवा में एक फ्लैट लेकर दिया, जहां दिव्या अकेले ही रहती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये फ्लैट ना तो दिव्या भारती के नाम पर था और ना ही साजिद नाडियाडवाला के नाम पर था, और ये राज काफी वक्त के बाद खुला। उस दौरान दिव्या भारती की एक फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही थी और उस दिन की शूटिंग पूरी होने के बाद शाम के वक्त वो अपने मुंबई वाले फ्लैट पर पहुंच जाती हैं। वो दिन उनके लिए बहुत खास था। उसके बाद दिव्या भारती अपने भाई कुणाल भारती को फोन करके बुलाती है और अपने नए फ्लैट की खुशखबरी देती है। उसके अगले दिन दिव्या भारती को किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर जाना था, लेकिन उनके पैर में बीती शूटिंग के दौरान चोट लगने की वजह से और नए घर की खुशी को सेलिब्रेट करने की वजह से वो अगले दिन की शूटिंग को पोस्टपोन करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से बात भी की और वो इसके लिए राजी भी हो गए।
5 अप्रैल 1993 जब दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट में थी, उसी समय उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला का फोन आता है। वो उनसे कहती हैं कि उन्हें दिव्या की अगली फिल्म की कॉस्ट्यूम के सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी है। तो दिव्या भारती नीता को अपने अपार्टमेंट में ही बुला लेती है। रात के करीब 9 बजे नीता अपने हस्बैंड श्याम लुल्ला के साथ दिव्या भारती के फ्लैट पर पहुंचती है। उस समय दिव्या के साथ उनकी मेड अमृता घर पर होती है। उनकी ये मेड बचपन से ही दिव्या के साथ रहती थी। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि दिव्या भारती की मौत के 1 महीने बाद ही उनकी मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जो दिव्या भारती की मौत को और ज्यादा रहस्य से जोड़ती है। तो 5 अप्रैल 1993 की उस शाम को दिव्या भारती के अपार्टमेंट में कुल 4 लोग थे। दिव्या भारती, नीता और श्याम लुल्ला और दिव्या भारती की मेड अमृता। अब तीनों के ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत शुरू हो जाती है। नीता दिव्या भारती से आने वाली फिल्म की कॉस्ट्यूम डिस्कस कर रही थी और बातचीत के दौरान ड्रिंक्स भी चल रही थी। साथ ही दिव्या भारती की मेड अमृता किचन में स्नैक्स बना रही थी। दिव्या भारती काफी ड्रिंक कर लेती है। उसी समय दिव्या ड्राइंग रूम से उठकर किचन में जाती है। उनके किचन की विंडो लगभग 12 मीटर इंच चौड़ी थी, जिसमें किसी भी तरह का सेफ्टी ग्रिल नहीं लगा हुआ था। रात के करीब 11 बज रहे थे। दिव्या भारती किचन में आती हैं और किचन की उसी विंडो में बाहर की तरफ पीट करके बैठ जाती हैं। लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से अचानक से दिव्या का बैलेंस बिगड़ता है और वो अपने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिर जाती है। जहाँ दिव्या गिरती है वो उस बिल्डिंग का पार्किंग एरिया था, जहाँ हमेशा कोई ना कोई गाड़ी रहती ही थी। लेकिन जिस दिन दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट से नीचे गिरी, उस दिन पार्किंग एरिया में एक भी गाड़ी नहीं थी और उस पार्किंग का फर्श भी कंक्रीट का था। उनकी पीठ और सर में काफी गंभीर चोट आती है। दिव्या भारती का किचन में आना, उनका किचन की विंडो में बैठना और नीचे गिर जाना, ये सब महज 3 मिनट का खेल था। यानी ये सारी चीजें 3 मिनट में हो चुकी थी। उस दौरान नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड ड्राइंग रूम में टीवी देखने में मशगूल थे। लेकिन दिव्या भारती का नीचे गिरना और उसी दिन पार्किंग में किसी गाड़ी का न होना, ये सब एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। दिव्या भारती की मेड के चिल्लाते ही सब नीचे की तरफ भागते हैं। जल्दी जल्दी में दिव्या भारती को पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही दिव्या की मौत हो जाती है। इसके बाद दिव्या भारती की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। ये एक ऐसी खबर थी जिसे कोई मानने को राजी ही नहीं था और पूरा देश आंसुओं के दर्द में था। जिसके बाद दिव्या भारती के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसका जिम्मा मुंबई के वर्सोवा पुलिस को ही सौंपा जाता है। इंस्पेक्टर जे यादव जो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं। फिर उस रात उनके फ्लैट में मौजूद तीनों लोगों से पूछताछ की जाती है। साथ ही कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रिपाठी, जिन्होंने दिव्या भारती की मौत को अननेचुरल डेथ कहकर उनके केस को क्लोज कर दिया था, उनसे भी पूछताछ की जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही। हालांकि इसे एक एक्सीडेंटल डेथ करार दिया जा चुका था, फिर भी इससे जुड़ी 2-3 थ्योरी और सामने आई, जैसे कि दिव्या भारती की मौत नेचुरल डेथ नहीं बल्कि सुसाइड भी कहा गया। पर उसके बाद एक ऐसी बात सामने आती है जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि दिव्या भारती की मौत की वजह वाकई आत्महत्या थी। दिव्या की मौत के बाद ये बात सामने आई कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ कनेक्शंस थे। साथ ही साजिद नाडियाडवाला की मां से दिव्या भारती के संबंध अच्छे नहीं थे, जिसकी पुष्टि दिव्या भारती के घर वालों ने भी की थी, जिसका बुरा असर साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती के रिश्ते पर भी पड़ चुका था। जिसके बाद दिव्या भारती काफी परेशान रहती थी और उनके सुसाइड की ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके बाद इस केस से जुड़ी एक और थ्योरी सामने आई और वो थी कि ना तो ये सुसाइड था और ना ही एक्सीडेंट, बल्कि ये एक मर्डर था जिसने सारे हालातों को ही पलट कर रख दिया। क्योंकि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस थे, तो ये माना जा रहा था कि क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से दिव्या भारती पर किसी चीज के लिए दबाव डाला जा रहा था? क्या किसी को एक्टर के दिव्या भारती के करीब आने से साजिद नाडियाडवाला को परेशानी होने लगी थी?
इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात सामने आती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि दिव्या भारती के तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट की विंडो में ऑटो स्टॉपर लगा था, जिसे खींचने से विंडो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में दिव्या भारती की मेट से पता चलता है कि उस दिन किचन की उस विंडो का स्टॉपर भी गायब था, जो फिर एक सवाल खड़ा करता है कि ये इत्तेफाक था या फिर साजिश। 8 अप्रैल 1993 दिव्या भारती की बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। 1993 से 1998 तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इन सभी चीजों के बाद पुलिस आखिर में इस नतीजे पर पहुंचती है, दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल मौत थी। करीब 5 साल चली इस इन्वेस्टिगेशन के बाद दिव्या भारती के केस को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। दिव्या भारती के अपने फ्लैट की विंडो से गिरने के दिन ही पार्किंग में किसी गाड़ी का खड़ा न होना, उसी दिन उनके फ्लैट के उस विंडो के स्टॉपर का गायब होना, उनकी मौत के 1 महीने बाद ही उनकी मेट की भी हार्ट अटैक से मौत होना, ये सभी बातें आज भी दिव्या भारती की मौत को एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि एक राज बनाए हुए है।